आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस समय एफके टॉक्स और मैं हूं फिरोज खान साहिल। आप सबका इस्तकबाल करते हैं और आपको बता दें कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो मिडल ईस्ट की जो जंग है वो आज 32वें दिन में दाखिल हो चुकी है। यानी कि पिछले एक महीने एक दिन से ये जंग जो है मुसलसल मिडल ईस्ट में चल रही है और जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इजराइल और यूएस ने किया था। और अब देखा ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल को ये जंग अब भारी पड़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। वहीं कल हमने देखा था कि यूएस की तरफ से जो उनके जो ट्रूप्स हैं उन्हें मिडिल ईस्ट यहाँ पे भेजा जा रहा है ताकि जो है जमीनी सतह पे यहाँ पे जंग लड़ी जाए। लेकिन वहीं हमने देखा था कि उसके बाद जिस तरीके से ईरान की तरफ से पलटवार जवाब ये आया कि अगर तुम यहाँ पे जमीनी सतह पे अपने ट्रूप्स को भेजोगे तो उन्हें हम ये मट्टी चटा देंगे। तो ये तमाम बातें जो है इस वक्त यहाँ पे सामने आ रही हैं। और एक बात आपको बता दें कि फिर से एक बार यानी कि हम कह सकते हैं कि जब से जंग शुरू हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस और ईरान के दरमियान, ये डोनाल्ड ट्रंप का 5वीं मर्तबा है कि वो बयान सामने ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि ईरान इस तमाम इनकी जो डिमांड्स रखे जा रहे हैं खासतौर पे यूएस की तरफ से इन तमाम डिमांड्स को खारिज कर रहा है। इस बार अगर हम आपको बता दें यहाँ पे जिस तरीके से बताया ये भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगले आने वाले 2 से लेकर 3 हफ्तों तक हम सीज फायर का यहाँ पे ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम बातें कहाँ तक सच है, किस हद तक सच है, ये आने वाला वक्त जो है वो हमें बताएगा। क्योंकि मुसलसल देखते आ रहे हैं कि जब से जंग शुरू हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा वादे कर रहे हैं और उन बातों से वो पलट भी रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जबान है वो एक जगह पे नहीं टिक पा रही है, वो अपनी जबान से बार बार फिसलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो आईआरजीसी के जो कमांडर हैं वाहिदी, जब तक उसकी तरफ से कोई डिसीजन या कोई आउटपुट सामने नहीं आता तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आपको कि अब जो है ईरान जो है कहीं ना कहीं जो है इस बात पे सहमत हो चुका है कि हम यहाँ पे सीज फायर करेंगे। लेकिन वही देखा ये जा रहा है कि मुसलसल जो जंग का सिलसिला है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे चल रहा है। तेहरान के अंदर कंटिन्यूअसली जो यूएस की तरफ से जो हमले हैं वो यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं ईरान भी जो है कंटिन्यूअसली उन जगहों पर हमले कर रहा है जहाँ पे यूएस बेसिस हैं। और अलग अलग कम से कम हम कह सकते हैं कि 5 अलग अलग ममालिक में इस वक्त जो है ईरान जो है अटैक कर चुके हैं, जहाँ पे इस वक्त यूएस के बेसिस हैं जहाँ से ईरान के लिए टारगेट शुरू हो जाता है। तो तमाम बातें हैं इस वक्त जो सामने आ रही है। एक बात जो मैंने पहले ही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब जो है फिर से एक बार सामने आए, कह रहे हैं कि विद इन 2-3 वीक्स के अंदर जो है सीज फायर का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वहीं जब तक वहां से ईरान की तरफ से कोई आउटपुट नहीं आता, या और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस तरीके से आउटपुट की बात हम करते हैं, जब तक वहां पे उनके जो प्रेसिडेंट हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि हम कुछ डिमांड सामने रख रहे हैं, यूएस के सामने हम कुछ डिमांड्स रखेंगे, उसके बाद ही हम आगे सोचेंगे कि आखिर की हमें सीज फायर करना है या नहीं करना है। ये काफी खास बात यहाँ पे कही है। अब इसके बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और जहाँ भी जंग होती है, चाहे हम भारत से शुरुआत करें, जब 1999 की जंग हुई थी भारत में लद्दाख के अंदर, उस वक्त भी जो है बहुत सारे लोग मुतासिर हुए थे। वही चीज एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये जंग जो है पिछले 1 महीनों से वहां पे चल रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग मुतासिर होते हैं, इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउन हो जाती है, जो डेवलपमेंटल चीजें वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये तमाम चीजें जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग जगहों पे देखा जा रहा है, चाहे हम ईरान की बात करें, इसराइल की बात करें। बहरहाल ईरान और इसराइल की जंग तो काफी पहले से चल रही थी, लेकिन यूएस जो इसके अंदर कूद पड़ा हुआ है। यूएस ने सोचा कि ये जो जंग है मैं कुछ हफ्तों में ही खत्म कर दूंगा, लेकिन हफ्तों की बात हम दूर छोड़ दें, फिलहाल ये जो जंग है 1 महीना 2 दिन इसके मुकम्मल हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो जंग है एक अलग रंग यहाँ पे अख्तियार करते जा रही है। और वही ईरान की तरफ से भी जो है बार बार देखा जा रहा है कि रोज नई चीजें जो है, नई डेवलपमेंट जो है वो हमें यहाँ पे
देखने को मिल रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जो है जमीनी सतह पे जंग लड़ूंगा। उससे पहले ही ईरान ने जो है अपने 1 मिलियन फौज को जो है मिडिल ईस्ट पे वहां पे तैनात कर दिया है, ताकि जो है हर किसी चीज से जो है ईरान फाइट कर सके। वो भी बॉर्डर के पास, अगर हम बताएं, पूरा असला व बारूद जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट के बॉर्डर में पूरी तरीके से बिछा के रखा हुआ है। अगर यहाँ से कोई भी हरकत होती है तो उनको वहां पे धूल चटाया जाएगा। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरीके से ईरानियन जो कमांडर से उनकी तरफ से भी बार बार कहा गया है, अगर तुम कदम उठाओगे सरहद पे तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे और हम तुम्हें धूल चटा के रख देंगे। यानी कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो एक सुपर पावर कंट्री जो यूएस है, अब आहिस्ता आहिस्ता घुटने टेकते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल अब इस गेम में कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है। तो वहीं जिस तरीके से मुसलसल ईरान की तरफ से जो हमले देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरान जो है इस वक्त ईंट का जवाब यहाँ से देने की कोशिश कर रहा है। और आखिर ये जंग कब थमती है, जिस तरीके से अब देखना ये काफी खास होगा कि IRGC के जो हेड है उनकी तरफ से क्या आउटपुट यहाँ पे जाता है, उसके बाद क्या फैसला यहाँ पे लिया जाता है। ये काफी देखने वाली बात है, खास बात है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर, जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, उसकी नजर जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट पे है। और मिडिल ईस्ट में जहां स्टेट ऑफ हार्मोन्स की बात करें, स्टेट ऑफ हार्मोन्स में अब जो है ईरान की तरफ से, उनके सरकार की तरफ से, कि अब आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से जितनी भी शिप्स इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मोन से होके गुजरेंगी, यानी कि उस बॉर्डर से होके गुजरेंगी, समंदरी जो जगह बनी हुई है वहां से गुजरेगी, तो उन्हें वहां पे टोल पे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैसला इस वक्त यहाँ पे देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक अहम फैसला यहाँ पे लिया गया है कि अब जितनी भी शिप्स वहां से गुजरेगी, अब जो है स्टेट ऑफ हार्मोन्स के अंदर जो है ईरान वहां पे टोल, जितनी भी कंट्रीज की शिप्स वहां पे गुजरेगी तो वहां से जितना भी टोल होगा वो ईरान वसूलेगा। जी हाँ, एक अहम चीज मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त की ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। और ईरान का कहना है कि अब हम जो है स्टेट ऑफ हार्मोन से जितनी भी जहाजें वहां से गुजरेंगी उनसे हम टोल चार्ज करेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला है इस वक्त ईरान का। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके हम आपको मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें इस वक्त रोनुमा हो रही है, जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, रिलायबल सोर्स के द्वारा आप लोगों तक हम पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप घर बैठे बैठे मिडिल ईस्ट की तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।